सो ऑन सीइंग प्लीज, इसके क्वेश्चन आंसर्स हमें देखने हैं। कल हमने इसका एक्सप्लेनेशन समझ लिया था। किसी को एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है? एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद एक्सप्लेनेशन? सर वो जो वर्ड्सवर्थ के बारे में बात की थी, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम की स्टोरी वही थी ना? जस्ट अ सेकंड। प्रीवियस पेज में। सो हमें कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, कुछ समझना है, और ये जो एग्जांपल्स यानी कुछ वर्ड्स है उसके एक्सप्लेनेशंस जानने हैं। वर्ड्स कौन से? जैसे ह्यूमिलिटी, सेल्फ एस्टीम, ग्रेटिट्यूड, कर्टसी, जनरोसिटी, सिंपैथी और एम्पैथी। सो वो ये कहते हैं कि ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड्स विथ एग्जांपल। तो ह्यूमिलिटी हम किस चीज को कह सकते हैं, ये समझने के लिए आपको टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। किस चीज को ह्यूमिलिटी कहेंगे बताइए? अरे ह्यूमिलिटी किस चीज को कहोगे? किस चीज को आप डिफाइन करोगे एज किसी की बेइज्जती करना। अरे वो ह्यूमिलिएट करना होता है, किसी का रिस्पेक्ट रखना, वो विनम्रता, उसको हम ह्यूमिलिटी कहते हैं। कि किसी का रिस्पेक्ट रखना, उसको से पोलाइटली बात करना। सेल्फ हिस्ट्री मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आप इसको कह सकते हो। कॉन्फिडेंस और खुद का, हाँ, खुद का सम्मान खुद रखना। एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम मैंने खुद की तरफ देखने का नजरिया। ग्रेटिट्यूड यानी हम ये कहते हैं कि हम जब किसी चीज के लिए धन्यवाद देते, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटिट्यूड। कर्टेसी, कर्टेसी का मतलब होता है कि एक रिस्पॉन्स देने का एक प्रॉपर मैनर्ड सोशल तरीका। भी किसी भी चीज को रिस्पॉन्स तो अच्छा दोगे कि नहीं दोगे। जनरोसिटी का मतलब होता है दरियादिली। सिंपैथी यानी किसी के प्रति संवेदना रखना, सांत्वना रखना, किसी के दुख को अपना दुख समझना। और जब एम्पैथी की हम बात करते हैं तो एम्पैथी का मतलब होता है कि सबकी पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके परसेप्शन एस्पेक्ट्स को समझना। ऐसी ये चीजें होती है। ओके, तो हैव अ ग्रुप डिस्कशन ऑन द टॉपिक। ये ग्रुप डिस्कशन की बात है, नीड ऑफ सॉफ्ट स्किल एट द वर्क प्लेस। ये हम ग्रुप डिस्कशन जब सीखेंगे राइटिंग स्किल में, तब इस चीज को हम देखेंगे। और ये पॉइंट्स के ऊपर करना है ग्रुप डिस्कशन, तो वो उसमें देखेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे मेन टेक्स्ट के काम के हैं वहां पे आते हैं। बिटर प्रॉब्लम्स इन डे टू डे लाइफ कैन बी सॉल्व्ड बाय स्वीट वर्ड्स। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। ग्रेट वॉर्स कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय लिटिल कर्टेसी। Observance of etiquettes in a normal situation is important, but more important is the observance when the situation is adverse. बताओ ट्रू है फॉल्स? ट्रू ट्रू बोल रहे हो, क्यों ऐसा ट्रू बता दिया, ये बताओ थोड़ा सा। Why it is true according to you? बताओ ना। सर नॉर्मली ऑब्जर्वेशन करेंगे सिचुएशन का, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि हमें वो सराउंडिंग में रहना पड़ता है। लेकिन जब सिचुएशन बेकार हो जाती है तब ऑब्जर्व करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर गलत तरीके से अरे बात भाई, करके ये भी बात है सिचुएशन कि और बेकार हो नॉर्मल जाएगी। सिचुएशन में हर व्यक्ति तमीज से व्यवहार करता है, पर जब एडवर्स सिचुएशन हो जाती है तब भी अगर उसकी इंटैक्ट रहे तो उसका नेचर है। ठीक है, बात समझी क्या? अरे आप अभी कर्टेसी यस सर। कर रहे हो नॉर्मल सिचुएशन में, बस मजा तो तब आएगा ना कि जब आप उस समय दिखाओ जिस समय आपकी सिचुएशन खराब हो। तब भी अगर आप कर्टेसी दिखा रहे हो तो आपका ट्रू नेचर है, वो आपके सही संस्कार है। ठीक, समझे क्या? समझा क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट वाला बताओ, चलो जल्दी। फॉल्स। फॉल्स लगता है, क्यों? वर्ड्स लाइक प्लीज एंड, अपना ऑडियो बंद करिए प्लीज।
वर्ड्स लाइक प्लीज एंड थैंक यू हेल्प। अपना ऑडियो बेटा बंद कीजिए। प्रणय ऑडियो बंद करो। Words like please and thank you help in making our passage through life uneasy. Wrong, false. It always helps to make the passage easy. The law permits anybody to use violence if another person is discourteous. No, it doesn't purpose. नहीं, बिल्कुल नहीं करता। ठीक है। Select the most appropriate sentences which suggest the theme of the essay. Most appropriate बताइए। आपसे आंसर जानना चाहता हूँ। A, B, C, D. The essay tells about courtesy, dignity, morality, responsibility, control. A तो पक्का है। The essay explores the difficulty that can be incurred by an individual while dealing with the public. है क्या? No. One No. can keep one's peace of mind without having to lower themselves to the level of preceded offender. True है क्या? True. ट्रू नहीं, इसका ये थीम से रिलेटेड है क्या? इंपॉर्टेंट है, इज इट रिलेटेड टू थीम और नॉट? People with low self-esteem are generally difficult to work with and they look down upon others to get the feeling of superiority. तो इसमें से आपको थीम के अकॉर्डिंग कौन से लगते हैं? मुझे ए तो आप लोगों ने सब में बता दिया, चलो बी सी डी के हिसाब से कौन से लगते हैं? C. C. A और C according to theme है, very good. Find the reasons for the liftman's uncivil behavior. क्या रीजन थे कि लिफ्टमैन ने अनसिविल बिहेवियर किया, बताओ क्या रीजन? Because it उसे hurt प्लीज his नहीं कहा था। self-esteem. हाँ ठीक है, प्लीज नहीं किया कहा था, वो एक हो गया। दूसरा उसका कारण भी और बताना पड़ेगा आपको। His उसको वो क्या self-esteem लगा? was ट्रीट किया गया उसकी था। रिस्पेक्ट हर्ट हुई थी। उसकी यस, उसका मॉरल, उसका सेल्फ एस्टीम हर्ट हुआ था। उसको उसके सोशल स्टैंडिंग पे वो एक हर्ट करने वाला इंसिडेंस लगा था, इसलिए। List the people and their behavior that make the passenger rude and ill mannered. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे कैसा होता है, हाउसमेड ने किससे बदतमीजी की? वाइफ ने। वाइफ ने किससे की? एम्प्लॉयर के साथ। हस्बैंड से। हस्बैंड से। हस्बैंड ने किसके साथ की? बेसिकली ये एम्प्लॉयर के साथ। बेसिकली थोड़ा सा आपको और ये होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि यहाँ पे आना चाहिए हाउसमेड के बाद वाइफ ने कुक आना चाहिए, समझे क्या? यस सर। कुक के बाद क्या आना चाहिए? Wife. हाउस वाइफ। हाउसवाइफ। वाइफ। वाइफ। वाइफ के बाद हस्बैंड। हस्बैंड। हाँ, एम्प्लॉयर। हस्बैंड। बरोबर। हस्बैंड के बाद एम्प्लॉयर आएगा ना सर? हस्बैंड ही तो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय आएगा। वहां उसके बाद एम्प्लॉय आएगा। क्या आएगा? एम्प्लॉई। तो हस्बैंड ही एम्प्लॉयर है, उसने एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय ने, तो यहाँ पे ये आएगा, क्या बोलते हैं, यहाँ पे वाइफ आना चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय आना चाहिए, और एम्प्लॉयर आना चाहिए, हस्बैंड आना चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय आना चाहिए, उसने लिफ्टमैन, फाइनल लिफ्टमैन के साथ हुआ है। गॉट इट? अरे हाँ या ना? यस सर। मेड, यहाँ मेड, यहाँ पे हाउसमेड, यहाँ पे हाउसमेड, यहाँ पे कुक, यहाँ वाइफ, यहाँ हस्बैंड, यहाँ एम्प्लॉई, यहाँ लिफ्टमैन। ठीक है, पक्का? Yes. Sir, but Good. husband और employer तो एक ही है ना? हाँ हाँ, तो जो नाम है वही लिखोगे ना। वाइफ ने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड ने एम्प्लॉई के साथ, एम्प्लॉयर नहीं बोला हमने, एम्प्लॉई बोला। एम्प्लॉई पता है ना, जो उसका एम्प्लॉई है उसके साथ, ऐसा।
The writer's sensitivity toe was tempered on. तो conductor says sorry with the apology and courtesy behavior. In the rainy season, dealing with people, क्या करता था conductor? कैसे तो deal वो करता था? उन्हें To give someone the स्पेस देता था. He would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. रूम डाउन, हाँ डाउनस्टेयर्स, यानी नीचे बैठने को जगह है, आना है तो आ जाओ, ऐसा जाके वो बताता था. ठीक है. डीलिंग विथ ओल्ड पीपल, considerate as a son, एज अ सन, विथ चिल्ड्रन, as As a father, एज अ As a फादर, father. यंग पीपल, warm As a place in brother. his heart, एज अ, हाँ एज अ फ्रेंड बोल दो, सीधी सीधी बात. और ब्लाइंड मैन, he caretaker, set them down safely हाँ तो ऐसा नहीं, across the road. हाँ तो कंडक्टर would make sure that they safely reach to the place from where they can take care of themselves. वो कहाँ पे है, आइदर वो स्टैंड है या कोई कॉर्नर है या अक्रॉस द रोड है, जहाँ पे भी है. गुड. Discuss and write the impact of good temper and kindliness on the society in the light of the good mannered conductor. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरा ध्यान से समझ लीजिए. तो इम्पैक्ट क्या होता है गुड टेम्पर और काइंडलीनेस का ऑन सोसाइटी? गुड मैनर कंडक्टर अपने बस में क्या करता था? हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखता है. हेल्दी एनवायरनमेंट, तो उससे क्या होता था? सब लोग cheerful रहते थे. पीसफुल कुछ- रहता है. सब कुछ चेयरफुल रहता था, पूरी बस में लोग अच्छा फील करते थे और बस का माहौल अच्छा हो जाता था. तो यही चीज जो है गुड टेम्पर और काइंडलीनेस जो रहती है, यही चीज की बात की गई है. इम्पैक्ट ऑफ गुड टेम्पर काइंडलीनेस ऑन द सोसाइटी इन द लाइट ऑफ गुड मैनर्ड कंडक्टर. तो गुड मैनर कंडक्टर क्या करता था, सोसाइटी में भी क्या करना चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं, जो काइंड है, जिनका टेम्पर अच्छा है, वो स्प्रेड कर सकते हैं काइंडनेस और कैन मेक अदर्स आल्सो फील गुड एंड कैन चेंज देयर बिहेवियर. या इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका गुड टेम्पर, आपका काइंडलीनेस सोसाइटी में दूसरों का टेम्पर बदलने का काम करेगा, दूसरों का आपका मूड बदलने का काम करेगा. तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि एज द कंडक्टर spread his good mood and good temper among the people who are traveling in the bus, similarly people having good temper and kindliness can spread it throughout the society. तो ये हमें समझना है कि थ्रू आउट द सोसाइटी इसको किया जा सकता है. ये बात समझी क्या आपको? कंटेंजियस होते गुड मैनर्स भी, तो ये भी लोगों में स्प्रेड कर सकते हो, लोगों का दिन अच्छा बना सकते हो, सोसाइटी को हेल्दी लिविंग प्लेस बनाई जा सकती है. समझ में आया ना? यस सर. या a modest calling can be made dignified by good temper and kind feeling. Explain the statement with example. The modest calling can be made dignified. तो ये क्या कह रहा है? What is my modest calling? अरे बताओ ना, what do you mean modest calling? क्या मतलब होता है मॉडेस्ट कॉलिंग का? अभी आपका जो कंडक्टर था, ये क्या बहुत कोई बड़े पोस्ट पे था क्या? नो सर. नहीं था. No. एक सिंपल जॉब था उसका. तो अगर आप देखो, जैसे छोटे मोटे भी आपकी जॉब है, आपका जॉब कितना ज्यादा पगार वाला है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपका करियर और जॉब कैसा है वो महत्वपूर्ण नहीं है. अगर वो सिंपल और मॉडेस्ट भी है, मॉडेस्ट का मतलब जिसको हम भारत में छोटा जॉब कहते हैं, वहां पे वो मॉडेस्ट कहते हैं. ये कोई ऐसा बैंक मैनेजर या ऐसा कोई बड़ा नहीं काम है, बट मॉडेस्ट है. पर उसको भी आप डिग्निफाइड बना सकते हो. रिस्पेक्ट किसकी हो रही है?
कंडक्टर की हो रही है, एग्जाम्पल उसका दिया जा रहा है क्योंकि गुड बिहेवियर एंड टेम्पर। आप खुद सोचो, अगर एक ऑफिस का चपरासी आपको अच्छा फील कराता है तो आप उसकी तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? आपके एरिया का स्वीपर भी अगर वो आपको अच्छा बात करता है, अच्छा फील कराता है, आपका मूड अच्छा कराता है, कैसे साहब क्या साहब बोलता है, और आप उसको रिस्पेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? सिर्फ इसलिए डिसरिस्पेक्ट कर दोगे क्या Yes. क्योंकि उसका जॉब छोटा है करके? नहीं ना। समझा क्या आपको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. तो द आंसर इज दैट कि इफ योर करियर इज मॉडेस्ट, मॉडेस्ट वर्ड ही यूज करना, you belong to a modest career or a simple job, you can make it dignified, you don't have to feel small। कई लोगों को क्या लगता है क्या छोटा काम कर रहा हूँ, by just by good temper and kind feeling। उसमें फिर एग्जांपल जो मैंने आपको दिए कि अगर कोई स्वीपर है, बात करता है, घर के आसपास लोगों को का ख्याल रखता है, बूढ़ों का, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर कोई चपरासी है ऑफिस में और वो सभी बॉसेस के साथ अच्छा बिहेव करता है, जो लोग आते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करता है, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल देना। कोई सिक्योरिटी गार्ड है आपके इसका, जो केयर करता है, जब छोटे बच्चे घर में रहते हैं और किसी को अननोन व्यक्ति को नहीं आने देता, उसको रिस्ट्रिक्ट मिलेगी। तो ये सब एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। गॉट इट? अरे हाँ ना, अरे हाँ या ना? Yes, sir. Service of the Yes, sir. police is necessary for implementation of law in our society. Do you think you require the service of good social environment? हाँ, जरूरी है। पुलिस सर्विस क्यों जरूरी है? बस सिंपल ये ध्यान रखना, पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन दिखता है ये। पुलिस सर्विस इसलिए जरूरी है, बहुत सिंपल, उसका रीजन ये है क्योंकि कोई ना कोई डर तो होना चाहिए ना, न्याय मांगने के लिए कोई प्लेस तो होनी चाहिए। अगर पुलिस ही नहीं रहेंगे और सब अपना न्याय खुद करने लगेंगे, अपने हाथ में कानून ले लेंगे, तो क्या लॉ का कोई रूल रहेगा क्या? कोई जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगा ना, जिसकी ताकत है वो रूल करेंगे। गरीबों की, कमजोरों की सुनवाई होगी क्या? बताओ। No, sir. अभी कुछ वोकेबलरी हम समझेंगे। ये वोकेबलरी, इसको कोलोकेशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोकेशंस। क्या कहा जाता है? कोलोकेशंस। ये आपको समझना जरूरी है, वोकेबलरी का हिस्सा रहता है और ये पेपर में आता है। कोलोकेशंस का मतलब क्या होता है? अ कोलोकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज दैट ऑफन गो टुगेदर, जो जनरली साथ में ही लिए जाते हैं, जो लैंग्वेज का हिस्सा हो गया है, उनकी जोड़ी बन गई है, पेयर बन गई है। जैसे he committed the crime in broad daylight। so ब्राइट डेलाइट या नैरो डार्कनेस नहीं होता, ब्रॉड डेलाइट ही बोला जाता है। तो ये डेलाइट के साथ ब्रॉड, ऐसा ये कॉम्बिनेशन बन गया है अगर कोई चीज के बारे में, क्राइम वगैरह के बारे में बोला जाता है। फिर आई हैड अ कप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टी, तो स्ट्रॉन्ग टी बोला जाता है, रिच टी नहीं बोला जाता। ओके, कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी, तो टी को स्ट्रॉन्ग बोला जाता है, रिच नहीं बोला जा सकता। फास्ट ट्रेन बोली जाती, क्विक ट्रेन नहीं बोली जाती। ऐसे ही यहाँ पे आपको मैच करना है कोलोकेशन। आप कर सकते हैं क्या मैच? बोलो। रेगुलर के साथ क्या आएगा? exercise, Exercise. रेगुलर Exercise. एक्सरसाइज, वेरी गुड। मिड डे Meal. की Concept. कॉन्सेप्ट, फास्ट decorated, Food. नहीं, की डेकोरेटेड में Food. की कॉन्सेप्ट आएगा। फास्ट Food. फूड, ड्राई Hard. Hard. richly Decorated. decorated, free Time. time, traffic Jam. social Justice. justice, wild Animal. Animal. गुड। बिग और वेल, ये दो आपको यहाँ पे दिए हैं, एक एडजेक्टिव एक एडवर्ब। अब आप बताओ बिग के साथ कौन से कोलोकेशन
जनरली आपने देखी और वेल के साथ कौन से देखे? जैसे बिग मिस्टेक, बिग सरप्राइज, वेल ड्रेस्ड, Big और क्या क्या देखा है? responsibility. बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, Well done. वेल डन, Big news. बिग Well न्यूज, being. वेल बीइंग, Big crime. Well Well qualified. settled. वेल क्वालिफाइड, Qualified. गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और Well Big behaved. crime. बिग Big challenge. क्राइम, बिग Big चैलेंज, deal. बिग क्राइम, Well deal. behaved. बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग Well done. अचीवमेंट, वेल डन तो हो गया। Well Opportunity. decorated. वेल डेकोरेटेड, यस, वेल डेकोरेटेड हो सकता है। Well Well satisfied. known. वेल बिहेव, mannered. वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, वेरी गुड। Well prepared. वेल प्रिपेयर्ड, गुड गुड, वेल प्रिपेयर्ड भी होता है, वेरी गुड। और Big work. बिग वर्क, हाँ बिग वर्क हो सकता है। Well appointed. Big Big deal. meal. बिग डील भी हो सकती है। Big opportunities. बिग अपॉर्चुनिटी, Well Well settled. satisfied. Well settled. वेल सेटल्ड, Well satisfied. वेरी गुड गुड, वर्ड अच्छा है। चलो आपने काफी सारे बता दिए। वेल settled, सेटल तो हो गया, हमने कर लिया, देख लिया, समझ लिया। सो इसको हमने कहीं ना कहीं वर्ड्स में यूज भी करना है सेंटेंस में, वो आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। अपने खुद के सेंटेंस में यूज करना वो आपको करनी पड़ेगी। हम अगले पार्ट पे चलते हैं। Sometimes while using a word in a sentence, we have to change its word class. We can make several more words from the root word. तो हम अलग अलग शब्दों से अलग अलग बना सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। जैसे शार्प है तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? sharpen, टू Sharpen. क्या लगना चाहिए? शार्पन माय पेंसिल, pencil, गुड। आगे क्या आएगा? क्रंच, लीना वॉज ईटिंग अ वेरी Crunchy. Crunchy. crunchy apple, crunchy apple. This picture looks colorful, colorful. Yes. I'm afraid that your behavior is just not Acceptable. acceptable. I like my elder brother. He is very Helpful. Helpful. Very helpful. क्या सीखा आपने? अरे आपको ये क्यों एक्सरसाइज दी गई है? आपको मैं बताता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड। हाँ वो तो है, बट आपको कहीं ना कहीं ये भी समझाना की कोशिश है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव कैसे लगते हैं। जैसे वेरी के बाद क्रंची एडजेक्टिव लगा, एडवर्ब लगा सॉरी, और पिक्चर को एक्सप्लेन करने वाला कलरफुल लगा, ये भी आपने ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यही नीचे आपको काम में आएगा। ये टेबल बनाना है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। अब ये कैसा होता है आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसकी कोई फिक्स टेक्निक नहीं है बच्चों। क्या नहीं है? फिक्स टेक्निक नहीं है। आपको शब्दों को बदलना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और खुद ही देखना पड़ता है कि सेंटेंस में यूज कैसे हो रहे हैं और उनका रोल क्या है, वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव एडवर्ब, और खुद ही दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे ऊपर हुआ कि एप्पल के पहले वेरी के बाद क्रंची है, तो उसको एडवर्ब ही दिखता है, वो वेरी के साथ वेरी क्रंची एप्पल, ऐसा है। तो ईटिंग के साथ वो लग रहा है वेरी क्रंची एप्पल, तो ईटिंग वेरी क्रंची ये एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब के रूप में दिखता है। ये ने आपको एब्सेंस से 3 शब्द बनाने हैं और आपको देखना है किसका काम वर्ब का है, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, उसी हिसाब से करना है। तो एब्सेंस का वर्ब तो कुछ नहीं होता, एब्सेंस एज अ स्टेट यूज किया जाता है नाउन, पर एडजेक्टिव क्या हो सकता है? Absent. एब्सेंट। क्यों? क्योंकि एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट, उसकी स्टेट उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, इसलिए ऐसा सेंटेंस में दिमाग में चलना चाहिए। और एडवर्ब एब्सेंटली, एब्सेंटली होता है। तो एब्सेंटली का मतलब क्या हो जाता है कि ही वॉज वॉकिंग एब्सेंटली, तो कहीं ना कहीं
वॉक के साथ एसोसिएट हुआ और कहीं ना कहीं वो किसी शब्द के साथ एसोसिएट हुआ वर्ब के साथ, ऐसा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे अलार्म, अलार्म, अलार्मिंग, अलार्मली, ये तो आपको दिया हुआ है। अट्रैक्शन, Attracted. अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड नहीं रे, अट्रैक्टेड पास्ट टेंस हो गया, तो अट्रैक्ट ये प्रेजेंट फॉर्म है। अट्रैक्ट, अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव, Attractively. अट्रैक्टिवली एलवाई लगेगा। इनेबल, पहले में enable ही आएगा नाउन। हाँ enabling, इसका एबिलिटी रहता है, नाउन इज एबिलिटी। एबिलिटी से इनेबल और एबल, ये वर्ब में सिर्फ ई लग रहा है, बाकी जगह है। एबिलिटी, एबल और ABLY, एबली, ऐसा उसका चेंज आता है। फिफ्थ का क्या आता है? एडमायर, Admirable. एडमायरेबल उसका एडजेक्टिव, एडमिरेशन उसका, Admiration. एडमिरेशन देखो, एडमायर से एडमिरेशन, एडमायरेबल, एडमायरेबली भी आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड और वो कहाँ कहाँ कौन से कैटेगरी में जाते हैं। एग्री, Agreement. एग्रीमेंट, एग्रीएबल और एग्रीएबली, ठीक है। अप्लीकेबल, Application. apply, एप्लीकेशन और Apply. हाँ, एप्लीकेशन को हम Applicably. अप्लाई करते हैं, यानी एप्लीकेबली हो गया, कुछ भी शब्द नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं आता, ठीक है। अवॉइडेबली का क्या बनेगा? avoid, Avoid. Avoidable. अवॉइड, अवॉइडेंस, अवॉइडेबल। और डिफर का? Difference. डिफरेंस, डिफरेंट, Differently. हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखे हैं। इसके आगे जो बात है वो आपको ग्रामर का पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ डिग्री। वो मैं आपको डिग्री के साथ सिखा दूंगा, जो डिग्री बताऊंगा। तो अब हम इसको देखेंगे, ग्रामर थोड़ा सा हम अलग तरीके से देखेंगे, ताकि ग्रामर आपको क्या कहते हैं, एक थोड़ा कनेक्शन के साथ समझ में आए। और 12 के लेवल का ही देखेंगे, और उसके बाद हम ये डिस्टिंग्विश, लीगल ऑफेंस वगैरह सब वोकैबुलरी का पार्ट है, फेस वगैरह, दिस ऑल थिंग्स आर देयर। लेटर राइटिंग तो ठीक है, ये तो 11th का पार्ट है, आपको 11th के सिलेबस में रहा है, तो वो 11th के सिलेबस से हमें 11th का सिलेबस जो है उसमें वो आपको था। आपने 11th में सीखा था कि नहीं सीखा था क्लास में, कुछ कॉलेज में? नहीं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ का कुछ और चीजें हैं जिसको अभी हम और देखना बाकी है हमें।